ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 अगस्त 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वो हैं जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद ना हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो? तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो? ये बाबा का प्रश्न है। और बाबा ने उत्तर में कहा, तुम ब्राह्मण बच्चे ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा तो शिव बाबा मिले, तो कैसे बोल सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को ही याद करते हैं। कई लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते हैं। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वो शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं दादा के द्वारा। बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया है। जब से शुरू हुआ माना उद्घाटन हो गया। अब ये शाखाएं अथवा ब्रांचेस निकलती रहती हैं। पाठशालाएं बहुत चाहिए ना। एक तो ये है पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं, इनका नाम रखा है मधुवन। मधुवन मेन पाठशाला हेडक्वार्टर है ना। बच्चे जानते हैं मधुवन में सदैव मुरली बजती रहती है। फिर बाबा ने पूछा, किसकी मुरली? मधुवन में मुरलियाँ बाजे रही है, तो शास्त्रों में भी गायन है, लेकिन कौन सा मधुवन ये किसी को नहीं पता है ना। बाबा कहते किसकी मुरली बजती है? भगवान की। अब भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा। उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। ये तो कोई भी समझ सकते हैं, इनमें बाप प्रवेश करते हैं, ये तो तुम बच्चे ही समझते हो। और तो कोई ना रचना को, ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ बड़े आदमी गवर्नर आदि हैं तो उनसे उद्घाटन कराते हैं। ये भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले परिचय देना है। किसका उद्घाटन कर रहे हैं, वो क्या है, उसके बारे में उनको पहले समझ चाहिए। बाप कैसे नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, ये बात पहले उनको बाबा कहते समझानी है। उनकी ये ब्रांचेस खुल रही हैं, कोई ना कोई से खुलवाते हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए। अब उन्होंने कोई सी बहाने बुलाया जाता है, बहाना होता है कि उनके द्वारा हम ओपनिंग करा रहे हैं, बाकी उनको भी ये चीज़ समझ में आ जाए कि भाई हम क्या कर रहे हैं। कुछ समझें कि बरोबर बाप आया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म की। उसका उद्घाटन तो हो चुका है। अभी ये ब्रांचेस खुल रही है, जैसे कि बैंक की ब्रांचेस खुलती जाती है ना। अब बैंक तो मेन तो कब से खुला हुआ ही है, लेकिन आगे आगे ब्रांचेस और उसकी खुलती जाती है तो ओपनिंग कराते हैं। बाप को ही आकर नॉलेज देनी है। ये नॉलेज परमपिता परमात्मा में ही रहती है, इसलिए उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। उनकी बाप में ही रूहानी बाप में ही ये रूहानी ज्ञान है जो आकर रूहों को देते हैं। समझाते हैं, हे बच्चे, हे आत्माएं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा का नाम तो कॉमन है, अब आत्माएं तो सभी है। महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा तो आत्मा है, फिर पुण्य काम कर लिया तो पुण्य आत्मा का टाइटल मिला, पाप कर्म में लग गए तो पाप आत्मा कहलाई, महान कार्य कुछ बड़ा करके दिखा दिया तो महान आत्मा कहा। तो आत्मा को परमपिता परमात्मा बाप भी समझा रहे हैं। बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने के लिए आएंगे ना। फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। नई दुनिया अथवा पुरानी दुनिया मनुष्यों की ही है। बाप कहते मैं आया हूँ नई दुनिया रचने। बिगर मनुष्यों के तो दुनिया होती नहीं है। दुनिया माना जिसमें लोग रह रहे हैं। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आया हूँ।
तुम ये सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं। तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो? अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है, सो अब निर्विकारी बनना है, ऐसा हम उन्हों को समझा रहे हैं। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। पाप कब से शुरू होते हैं? बाप कितने वर्षों के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं, ये भी तुम बच्चे अभी जानते हो। 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। जहाँ पाप होता है वहाँ दुख होगा, है ना। जहाँ पाप है वहाँ दुख होगा। पाप कौन से हैं वो भी बाप बतलाते हैं। एक तो तुम धर्म की ग्लानि करते हो, कितने तुम पतित बन गए हो। मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, सो अब मैं आया हूँ। पावन बनाने वाले बाप को तुम गाली देते, ग्लानि करते हो, इसलिए तुम पाप आत्मा बन पड़े हो। अब पाप आत्मा कैसे बने? बाबा की भगवान की ग्लानि करते करते। कहते भी हैं, हे प्रभु जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, आकर पावन बनाओ। तो बाप समझाते हैं कि जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए हैं उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। बाबा बहुत जन्म किसको कहते हैं? बच्चे 84 जन्मों को, मैक्सिमम 84 है, उससे ज़्यादा तो नहीं है ना, इसलिए बहुत जन्म माना भी 84। जो पहले पहले आए हैं वही 84 जन्म लेते हैं। पहले तो ये लक्ष्मी नारायण आते हैं। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्यनारायण की सुनाते हैं। कभी राम सीता की कथा सुनाई किसी ने? हाँ, राम सीता की कथा सुनो ऐसा तो किसी ने सुना ही नहीं। रामायण एक अलग चीज़ है, लेकिन सत्यनारायण की कथा जैसे हम कहते हैं ऐसे सत्यराम की कथा थोड़ी सुनाते हैं कोई, है ना। उसकी ग्लानि की हुई है। बाप बनाते ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते। अब लक्ष्मी नारायण की निंदा कभी और किसी शास्त्र में हमने नहीं सुनी है। बाप कहते मैं राजयोग सिखाता हूँ। विष्णु के 2 रूप, ये लक्ष्मी नारायण है, छोटेपन में राधे कृष्ण है। ये कोई भाई बहन ये कोई भाई बहन नहीं है, अलग अलग राजधानी के राजाओं के बच्चे थे, है ना। राधे कृष्ण, वो महाराजकुमार और वो महाराजकुमारी, जिनको फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। कितना क्लियर करते हैं बाबा। देखो ये सब बातें कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। कल्प पहले ये सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होंगी उनकी ही बुद्धि में बैठेगी। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर हैं। विष्णु का भी मंदिर है, जिनको नर नारायण का मंदिर कहते हैं। और फिर लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलग अलग मंदिर भी है। ब्रह्मा का भी मंदिर है, ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः, तो वो अलग हो गया ना। देवताओं को कभी भगवान थोड़ी कहा जाता है। तो बाप समझाते पहले जिससे उद्घाटन कराना है उनको समझाना है। विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया है। विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। ये सतयुग के मालिक थे ना, तो मनुष्यों को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की ये बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है, ऐसा उनको समझाना है। अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो बहुतों ने नाम रखे हैं, वास्तव में वो कोई वर्ड यूनिवर्सिटी है नहीं। यूनिवर्स तो सारी विश्व हो गई। सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल एक ही है जो बाप स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। कहाँ बाप की बात, कहाँ ये सब बातें कहते रहते यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना, ये तो बाप का ही काम है। इतने बड़े विश्व का परिवर्तन करना है तो एक बाप का ही काम है। हमको ये नाम रखने नहीं देते और गवर्नमेंट खुद रखती है। ये तो तुमको समझाना है, वो भी पहले तो नहीं समझाएंगे। बोलो हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा है जब बाप ने आकर ये रथ अपना बनाया है।
प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, वो कहाँ से आया? उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना, देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा। वो है रचता, ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना। उनका बाप है शिव बाबा। वो कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ। तो बच्चों को समझाना है ये ईश्वरीय म्यूजियम है। बाबा कहते हैं मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। मन मना भाव ये अक्षर तो गीता के ही हैं। भगवान एक ही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो ना सके, वो पतित दुनिया में आ ना सके। पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे। अब मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। कितनी सहज बात है। भगवान उवाच अक्षर जरूर कहना है। परमपिता परमात्मा कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है। दुख ही दुख है। निर्विकारी लोग होंगे, निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होगा। तो ये समझाना है। भगवान उवाच काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। एक बाप को याद करो, हम भी उनको याद करते हैं। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उनका भी उद्घाटन कराते हैं ना, तो ये भी कॉलेज है। ढेर सेंटर्स हैं, सेंटर्स में टीचर्स मुकर्रर हैं। टीचर को भी ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों को रखते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर और सेंटर पर भागना चाहिए सर्विस को उठाने के लिए। देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मुरली पढ़कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उनको कहेंगे अब तुम यहाँ बैठकर क्लास चलाओ। ऐसी ट्रायल कराकर उनको बिठाकर फिर चले जाना चाहिए और जगह सेंटर जमाने। ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर जमाया, फिर जाकर और सेंटर जमाया। एक एक टीचर को 10-20 सेंटर स्थापन करने चाहिए। बहुत सर्विस करनी चाहिए। दुकान खोलते जाएं, आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाएं। दिल में आना चाहिए कोई को आप सामान बनाकर तैयार करूं तो और सेंटर खुले। परंतु ऐसे ऑनेस्ट कोई बिरले होते हैं। ऑनेस्ट उसको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान पर सेवा की। एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, किसी को भी समझा नहीं सकते हो तो और काम करो, उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं तो बड़े घर की हूँ, मैं ये काम कैसे करूँ, हमको तो दर्द होगा। अभी के बहुत सारी नाजुक बहनें, अभी पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। अभी की बच्चे बहुत बोलेंगे हम तो बहुत पढ़े लिखे, हम तो ये काम नहीं कर सकते, है ना। बाबा कहते फिर बोलेंगे हमको तो ये दर्द होता है, हमको तो ये होता है। थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेगी, बाबा कहते। इसको देह अभिमान कहा जाता है। कुछ भी समझते नहीं है, औरों की सर्विस करनी चाहिए ना। जो फिर वो भी लिखे कि बाबा फलानी ने हमको समझाया, हमारी जीवन बना दी। सर्विस का सबूत मिलना चाहिए। एक एक टीचर बनना चाहिए। फिर खुद ही लिखे बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं, हमने बहुतों को आप समान बना दिया है, हम सेंटर खोलते जाएं। ऐसे बच्चे को कहेंगे फूल। सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे। फूलों का भी बगीचा है ना, तो उद्घाटन करने वाले को भी समझाना चाहिए। देखो पूरी मुरली बाबा ने उसके लिए ही चला दी। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनकर देवता बनते हैं। बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय तो सभी शूद्र वर्ण के हैं। सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण के बने। बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा कहाँ से आए? ये ब्रह्मा बाप बैठ समझाते हैं। ये ब्रह्मा बैठा है ना, अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। फिर बाबा पूछते किसकी स्थापना? ब्राह्मणों की। फिर उन्हों को शिक्षा देकर देवता बनाते हैं।
हम बाप से पढ़ रहे हैं, उन्होंने भगवानुवाच तो लिख दिया है अर्जुन प्रति। अब अर्जुन कौन था ये किसी को भी पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। अगर कोई कहते हैं कि हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर देवता कैसे बनेंगे? ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे ना। तो शिव बाबा ने तुमको कैसे और किस द्वारा कहा कि मुझे याद करो? अब जिनके द्वारा कहा, समझाया, पढ़ाया, हम बोले हम उसको ही नहीं मानते हैं, तो कितनी बड़ी ये वो है, उनका अपमान है या इंसल्ट हम कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा कहा ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते, ब्रह्मा बाबा है बीच में। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बन सकेंगे? तो मैं जिस रथ में आता हूँ उनको भी जानना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहें तो बच्चा ही कैसे ठहरा? ब्राह्मण अपने को नहीं समझते, गोया शूद्र है। तो शूद्र से फट से ब्राह्मण शूद्र से फट से देवता बने, ये तो मुश्किल है, सीधा ही थोड़ी बन जाएंगे। पहले शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे और ब्राह्मण बनेंगे ब्रह्मा बाबा के द्वारा, शिव बाबा के बच्चे है ना। तो बाबा कहते सीधा ही शूद्र से हम देवता बन जाएं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण बनकर शिव बाबा को याद करने बिगर देवता बन कैसे सकेंगे? इसमें मूंझने की भी कोई दरकार नहीं है। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना है कि बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है। आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। वो बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं, देखो बच्चे बहुत सेवा कर सकते हैं। बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं, अब करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। हम पैगाम देकर जाते हैं और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है। जब फुर्सत मिले सर्विस करो, समय तो बहुत मिलता है। ऐसा हम कह ही नहीं सकते समय नहीं मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह पर नहीं बैठना है। दूसरी बात, फूलों का बगीचा तैयार करना है, हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में दे अभिमान ना आए। वरदान में बाबा ने कहा, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। अब अच्छा लगना भी क्या है, अंदर तो इच्छा है तभी तो अच्छा लग रहा है। तो ये भी सूक्ष्म आसक्ति है, अटैचमेंट है। इनकी महीन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अलग काल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। ये पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। कि बाबा ने इतना बड़ा टाइटल दिया विश्व कल्याणकारी का, तो बाबा कहते हद के मेरे मेरे में से हट के और बेहद में जाओ। ओम शांति।
सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वो हैं जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद ना हो। एक जगह बैठ जाएं और फिर और कहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बस जितना हो सके एक जगह करके और फिर अपना अपना चलाते रहो। नहीं, सब जगह जाओ, सभी को आप समान बनाओ और बाबा की सेवा सब जगह हमें बेहद में करनी चाहिए, हद का मेरा मेरा नहीं। इसलिए बाबा ने कहा आराम पसंद नहीं बनना है। आराम पसंद होंगे वो बोलेंगे एक जगह से अब दूसरी जगह क्यों बुला रहे हैं, अब वहाँ से वहाँ क्यों भेज रहे हैं। अभी तो आजकल की बहनों को आप नहीं कह सकते ऐसा कि जाओ तुम थोड़े दिन वहाँ सेवा कर लो, अब वहाँ से हटा के वहाँ भेज दो सेवा कर लो। वो बोलेंगे नहीं, एक ही जगह रखो, बस एक ही जगह करना है। बाकी बाबा की सेवा है, सब जगह जाना चाहिए, सब जगह सेवा करनी चाहिए। जिम्मेवारी भले एक जगह की हमें निभानी होती है, वो निमित्त है इसलिए, बाकी तो सेवा सब जगह जाके हमें सब हमारे हैं, हम सभी के हैं। दादियों के अंदर देखो कितना बेहद का भाव रहता था, सब हमारे हैं, हम सब के हैं, क्योंकि ये सभी बाबा के बच्चे और बाबा हमारा है, हम बाबा के हैं। इसलिए बाबा का जो परिवार है पूरे विश्व में जहाँ पे भी भेज दो, जहाँ पे भी सेवा में चले जाओ, लेकिन कहीं ना फंसे हुए, ना ही न्यारे रहना है और प्यारे बनना है। दादियाँ कैसे सबकी प्यारी भी और सबसे न्यारी भी, ना मैं किसी की ना कोई मेरा, और हम सब के सब हमारे। कितना बैलेंस है उस चीज़ का, इसलिए बाबा ये सिखा रहा है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलेंगे बाबा की याद।